चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। सब लोग आंख बंद कर लें और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हुए आप पाओगे, यदि आपने आंख बंद की तुरंत कनेक्शन जुड़ता है स्वयं के साथ। और यदि मन शांत है तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी कायनात के साथ हम जुड़े हुए हैं। अपनी आती जाती श्वास को देखें। जो भी चल रहा है भीतर बाहर, उसके साक्षी हो जाएं। आती जाती श्वास, साक्षी हो जाएं। अपनी श्वासों के साक्षी हो जाएं। अपने अंदर कुछ यदि उदासी है, चिंता है, परेशानी है, उसके भी साक्षी हो जाएं। भीतर कोई चिंता चल रही है, परेशानी है, उसके भी साक्षी हो जाएं। बिना बदले, बिना कुछ किए जब हम सिर्फ साक्षी हो जाते हैं तो धीरे धीरे जो मन है वो शांत होने लगता है स्वतः ही, अपने आप। और आप कर्ता नहीं साक्षी हो जाते हैं। हमारे पास दो चॉइस होती है हमेशा, या तो हम कर्ता हो जाएं या हम साक्षी हो जाएं। जब हम कर्ता होते हैं तो दुखी सुखी होते हैं, और जब हम साक्षी होते हैं तो एक दूरी बन जाती है अपने दुख सुख से, परेशानी से, चिंता से। और आप दूर खड़े देख रहे हैं तो एक जब दूरी बन जाती है और उसको देख पाते हैं तो आप अलग, घटना अलग हो जाती है। आप अलग और जो भी आपके भीतर चल रहा है वो अलग हो जाता है। देखें कैसा फील हो रहा है जब आप साक्षी होते हो, देखने वाले होते हो। तो मन अपने आप शांत होने लगता है और अपने होने का जो अनुभव है उसमें मन ठहर जाता है। जो एनर्जी बाहर भाग रही थी वो अपने ही साथ टिक जाती है, शांत हो जाती है। देखें कैसा फील हो रहा है। और मन में उठते विचारों को देखना है। उन विचारों से ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर अभी क्या क्या पड़ा हुआ है, अभी हमारी चाहते क्या क्या हैं, हम चाहते क्या हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें यही नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं।
यदि सही पता चल जाए तो हमारे निर्णय जो हैं वो सही होने लगेंगे। और जब सही निर्णय आते हैं तो ज़िंदगी जो है सही डायरेक्शन में बहने लगती है, वो ऊर्जा सही डायरेक्शन में बहने लगती है। साक्षी भाव में जब हम रहना सीखते हैं तो स्वीकार भाव जो है हमारा बढ़ने लगता है, एक्सेप्टेंस आने लग जाती है, धैर्य बढ़ने लगता है, संतुष्टि आने लगती है, मन जो है शांत रहने लगता है। क्योंकि साक्षी में हम देखने वाले हो जाते हैं, और जब देखते हैं तो स्वीकार भाव स्वतः ही घट जाता है। जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, वैसा ही कुछ होने लगता है। ऐसा लगता है कि जो भी घटनाएं घट रही हैं आप उसके साक्षी हो। मूवी चल रही है आपके आसपास और आप सिर्फ देख रहे हो, तो देखने वाले सिर्फ आप हो। आपके आसपास जो भी मूवी आपकी चल रही है उसको आप देख रहे हो, और बाकी सब घटनाएं एक पिक्चर की तरह ही हैं, पर हम उन्हें वैसे देख नहीं पाते। हम डुअरशिप में आके, कर्ता भाव में आके उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और दुखी सुखी होते हैं। तो यही हमसे एक भूल हो जाती है कि अपने आप को हम उस मूवी का करेक्टर ही समझ लेते हैं, कि जो पार्ट हम प्ले कर रहे हैं वही अपने आप को समझ लेते हैं और फिर दुखी सुखी होते हैं, जबकि हम उनसे अलग हैं। हम वो चेतना है जिसे कोई दुख सुख छू भी नहीं सकती। जब कोई साधक तेरी मर्जी पूरी हो पे जीना शुरू कर देता है, कि जो भी हो रहा है स्वीकार है, अच्छा बुरा, फ़ायदा नुकसान, गलत सही, इन सब को हटाकर जब हम ये देखने लगते हैं कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, और आज तक जो भी हुआ है वो भी अच्छा ही हुआ है, जो प्रकृति कर रही है हमारे साथ वो बिल्कुल सही हो रहा है, कुछ गलत होता ही नहीं। इस विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। इस विश्वास को हमेशा हृदय में धारण करना है, और परमात्मा से हम प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हम जिस भी सिचुएशन में हैं उसके लिए प्रार्थना की जा सकती है कि परमात्मा हमें धैर्य, हमें संतुष्टि प्रदान करें, हमें वो पावर दें कि मैं साक्षी भाव में टिकी रहूं, अपने में ठहरी रहूं, अपने आप में अपने साथ शांत बन के, शांत रह के मोमेंट टू मोमेंट जीना शुरू करूं। इस तरह की प्रार्थनाएं आपको बल देती हैं, समझ देती हैं, बजाय कि हम परमात्मा को ऑर्डर दें कि परमात्मा मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो। हम केवल स्वीकार भाव में जीना सीखें और यही मांगें कि परमात्मा जो मेरे लिए सही हो वही हो जाए, बस जो सही हो वह हो ही रहा है। तेरी मर्जी पूरी हो। परमात्मा मेरी मर्जी कभी पूरी मत करना, वही करना जो सही है। सही के साथ हमें होना है। मन तो बहुत कुछ चाहता है, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन सही क्या है? अपने धर्म में रहना है हमें। सही जो हमारे लिए जो सही है, उचित है, वही करना है। चलिए, अब जो लोग ध्यान में डूबे रहना चाहते हैं और डूबे रहकर ही सत्संग सुने तो अच्छा है, और जो बात करना चाहते हैं अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं।
हेलो। हाँ जी मीनाक्षी। जी नमस्ते जी। नमस्ते। मैं ये एक चीज कहना चाहती, जैसे आप कहते हो कि भी जैसे किसी की बातें हमें अच्छी नहीं लग रही या ज्यादा हमें हर्ट हो रही हैं, तो हम उन्हें माफ करें, हम सोचे कि भी चलो जो हो रहा है ठीक हो रहा है जैसे भी है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब मतलब बोलता रहेगा बंदा, कुछ कह रहा है, लेकिन जब तक उसका काउंटर अटैक हो जाए तो फिर वो अपनी लय भी बदल लेता है। तो क्या ये सही है? जब तक जवाब नहीं देते, सुनते रहते तो सुनना ही पड़ता रहता है। लेकिन यदि जवाब दें और थोड़ा बहुत कह दें हाँ भाई इसको अच्छी नहीं लग रही, तो हाँ फिर ठीक है, देखो, फिर चेंज हो जाता हमें ये तो दूसरे को मैसेज देना है कि हम उस इस चीज़ से राजी नहीं हैं, है ना। लेकिन हमें अपनी हृदय में शांति बनाए रखते हुए, प्रेम बनाए रखते हुए, माफ़ करते हुए, जो भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है वो तो कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हमें गंदे तरीके से ही बोलना है या गुस्से में ही बोलना है, या वो भी बेइज्जती कर रहा है हमारी, हम भी उसकी बेइज्जती करें। हाँ, उस वक्त स्पॉन्टेनियस जो हो जाए, जो भी हो फिर हो, लेकिन तुरंत अपने आप को फिर नॉर्मल करना भी हमें आना चाहिए। मान लो उस समय आपके मुंह से भी कुछ निकल गया गुस्से में, इट्स ओके। वो अभी अभी हमारी स्थिति जो है हम वैसा ही हम जवाब देंगे ना। अभी मान लो हम नहीं है उतने शांत, या अभी हमारे अंदर उतनी स्थिति नहीं बनी है कि हम एकदम झेलते जाएं किसी की बातें, कि सुनते ही जाएं सुनते ही जाएं। लेकिन फिर भी हमें ये तो समझना है कि हर हाल में हमें अपने आप को शांत रखना है। दूसरे की बातों को ज़्यादा अपने ऊपर प्रभावित हम ना हों, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, कभी चुप कराने के लिए या दूसरे को बताना ही भी पड़ता है। और एक, जैसे कहते हैं ना कि गुस्सा कर लिया, आर्टिफिशियल गुस्सा कर लिया, कि हाँ दूसरे को थोड़ा सा हमने भी अपनी आवाज़ ऊंची करके कुछ कह दिया, सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए कि उसकी हर चीज़ वैसे हम बर्दाश्त ही नहीं करते जाएंगे, ताकि वो इंसान जो है हमें बोलता ही चला जाए, बोलता ही चला जाए। लेकिन हमारा कहने का ढंग थोड़ा सही होना चाहिए। होता क्या है कि सामने वाला भी बदतमीज़ी कर रहा है, हम भी बदतमीज़ी कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या रहा। एक बदतमीज़ी कर रहा है या कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, या उसको उस समय वो अभी अ, उसमें नहीं है, उसके अंदर जो भरा है वही निकाल रहा है वो। तो वैसे तो वो करुणा का पात्र है, दया का पात्र है, लेकिन फिर भी यदि हमें उसकी, आपको लगता है कि इसको बोलना ज़रूरी है, तो आप बोल सकते हैं। लेकिन आपकी आवाज़ फर्म हो, गाली गलौज ना हो, या हम उसको बहुत फर्मली भी कुछ कहना भी बहुत अफेक्ट करता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने भी अपने चेतना को नीचे गिरा के ही उसको जवाब देना है। अपनी चेतना को ऊपर ही रखिए, शांत रहिए, खुश रहिए, उसको अंदर से दुआ ही देते रहिए। लेकिन घृणा नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, उसको सबक सिखाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए वो सब ना हो। बस ठीक है, आपको किसी चीज़ को रोकना है, कुछ बोलना है तो बोलिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम भी उसी के नीचे तल पे आ जाएं। बस इतना ध्यान रखिए कि अपना तल जो है ऊंचा ही रखिए, और फिर आपको जो कम्युनिकेशन करना है कीजिए। तभी रास्ते निकलते हैं, कई बार बोल के रास्ते निकलते हैं, ये सही कह रहे हो आप। ये आपको अब तय करना है, कहाँ बोलना कहाँ चुप रहना, कितनी आवाज़ को रेज़ करना है नहीं करना। और फिर उसके बाद जब घटना बीत जाए तो कोई ट्रेस भी ना हो हमारे अंदर, हम फिर से वही शांत अपनी मगन में, अपनी जो मस्ती में फिर से आ जाएं। ये ज़रूरी है। वो घटना घटी और उसके बाद फिर अब उसी को ही हम सोचे जा रहे हैं, उसी में हम अपने आप को दुखी करे जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। स्विच ऑन किया है तो ऑफ़ करना भी आना चाहिए। जहाँ ज़रूरी है, कई बार हमें अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करना भी पड़ता है ना। कहते हैं ना, सेल्फ डिफेंस में तो कोई खून भी करता है तो माफ़ हो जाता है। तो सेल्फ डिफेंस भी एक आपको देखना है कि आपको सेल्फ डिफेंस में किस तरह से पेश आना है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दुखी होते रहें, परेशान होते रहें। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, और माफ़ भी कर दें हाथ के हाथ, क्योंकि उसका कसूर नहीं है। सामने वाला जैसा है वो वैसा ही बिहेव कर रहा है, कसूर उसका नहीं है। लेकिन फिर भी हमें अपने लिए सेल्फ डिफेंस, यानी कि अपने को बचाने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ता है। तो इट्स ओके, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता हाँ। है कि बात मतलब ज्यादा चुप जाती है तो इंसान को बोलना पड़ता है।
तो कई बार गुस्से में भी बोला जाता है, कई बार वैसे भी कि भी अब हम नहीं सहन करेंगे ये सब चीजें। बस ये है कि सत्संग से अब इतना तो जरूर हो गया मेरे अंदर भी, कि पहले से जैसे अनकंट्रोल होता था, लेकिन अब ये कंट्रोल हो जाता है। और 15-20 मिनट, आधे पौने घंटे तक मतलब ठीक हो जाती हूँ मैं फिर। ये चीज जरूर हुई है। हाँ जी, थैंक यू। बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा ना, चुभ जाता है, बस यहाँ हमें बाद में अपने ऊपर काम भी करना है कि चुभना नहीं चाहिए था। अगर चुभा है तो कहीं ना कहीं मेरी भी भूल है, अपनी वो परसेंटेज, चाहे हो सकता है हमारी 5% गलती हो या 10% हो या 1% भी हो, तो अपनी गलती को भी हमें ठीक करना है ना। तो अपनी भूलें जो भी है, हमें, हम पहले तो स्वीकार नहीं करते, और स्वीकार करके अपनी भी अंदर झांके कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है। अपनी भूलें भी स्वीकार करनी सीखें, माफ़ी मांगना भी सीखें, माफ़ करना भी सीखें। तो जब सारी चीज़ें होंगी ना, आपके पास पूरा गुलदस्ता होगा, तो आप सही डिसीजन ले पाओगे कि क्या करना है। ठीक है, चलिए, और कोई कुछ कहना चाहता है या बोलना चाहता है? एनी क्वेश्चन? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगी के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, और जो घटनाएं घट रही हैं वो सब हो रहा है, और हमारी ज़िंदगी में भी सब हो रहा है, पर स्टिल हमारी भी अपने प्रति भी कोई जिम्मेदारी है। हमें कैसे जीना है, कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, किन लोगों के साथ हमें रहना है या नहीं रहना है, कुछ डिसीजन हम ले सकते हैं यदि संभव हो। तो जैसा आपको ठीक लग रहा चार्ज। है, उसको उसी अनुसार हमें जो है डिसीजन लेके आगे बढ़ते जाना है, हिम्मत के साथ। जो सही है ना हमारे लिए, उसके साथ रहना है, और फिर आगे जो भी कॉन्सिक्वेंस हो उसे फेस करते हुए आगे बढ़ना है। हम कई बार कॉन्सिक्वेंस से डर जाते हैं कि अरे हम ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा, अननोन का भी डर होता है। हमें आदत हो जाती है, जैसे कहते हैं ना, किसी को जेल में रहने की भी आदत हो जाती है। अब वो एक स्टोरी ओशो की है कि वो किसी ने बहुत वो करके, जेल के कैदी थे, बहुत युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद उन्होंने जेल के कैदियों को छोड़ने का फैसला किया। तो जैसे ही वो कैदी इतने सारे बेड़ियों से जकड़े हुए थे, है ना, अंधेरे कोठरियों में पड़े हुए थे, तो उनको खोल दिया गया, एकदम आज़ाद कर दिया गया। और आश्चर्य तब हुआ कि जब एक अगले ही दिन वो सारे वापस आ गए, बोले कि हमें वही डाल दो, हमें तो रोशनी में जीना ही नहीं आता, हमें तो पता ही नहीं कि कैसे जिए, हम तो 10-15-20 साल से ऐसे ही पड़े हुए थे, हम तो भूल ही गए जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे मेहनत की जाती है, कैसे लोगों से बिहेव किया जाता है। हम तो बस उस नर्क में ही ठीक हैं, वही उन्हें अच्छा लगने लग गया। तो ऐसे हम लोगों की भी आदत होती है कि हमें जो देखा भाला नर्क होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, और अननोन जो है उसके लिए फियर आता है कि जो है जैसा है चलने दो। तो सही फैसला लेना, सही दिशा में आगे बढ़ना, बहुत मतलब उसमें कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, बहुत साहस चाहिए, है ना, कि जो चीज़ आपको सही नहीं लग रही है और जो सही लग रही है उसमें सही को चुनना, और उसके साथ चलना, उसी के साथ रहना, तो साहस का काम है, हिम्मत का काम है। तो वो हमें देखना है कि कौन सी सिचुएशन हमारे लिए सही है, और हम किस तरह से उसमें से निकलें। हाँ जी, कुछ पूछना है किसी ने? चलिए ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो आंख बंद कर लें, ध्यान ध्यान में रहें। ध्यान में कोई बात होती है तो मैं बोलती जाऊंगी, और आप लोगों का भी कोई प्रश्न हो तो बीच में कोई याद आ जाए तो पूछ सकते हैं। तो आंख बंद कर लें, अपनी आती जाती श्वास को देखें,
श्वास आ रही है, जा रही है। और कुछ लोग जिनको नाभि पे देखना इजी लगता हो, वो नाभि पे देखें। श्वासों को जैसी चल रही हैं चलने दें। और अगर श्वास उथली हो तो थोड़ा नाभि तक गहरा उसको लें और नाभि ऊपर नीचे होती हुई महसूस करें। चेक करें कि आप नाभि से सांस ले रहे हैं या नहीं। वो कहते हैं कि 60-70% चीज़ें तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी जब आप नाभि से श्वास लेना शुरू करेंगे। पूरे दिन चेक करते रहें बीच बीच में कि नाभि से श्वास चल रही है ना, क्योंकि जैसे बच्चे की श्वास होती है वो नाभि से चलती है, वो कितना निश्चल होता है, सहज होता है। ऐसे जब हमारी नाभि से श्वास चलेगी तो हम और ज़्यादा निश्चल, सरल और सहज हो जाएंगे। जितने सरल और सहज रहेंगे हम, उतने ही परमात्मा के नज़दीक रहेंगे और उतने ही हमारी लाइफ जो है ना बहुत सुंदर हो सकती है, जितने सरल हो जाएं। जो व्यक्ति सरल होगा वो कैसा होगा? शिकायतें नहीं होंगी, है ना। शिकायतें ना होना ही सरलता की निशानी है। जिसको बहुत शिकायतें हैं वो सरल नहीं है। जो दूसरे के दोषों को देख रहा है वो सरल नहीं है। जो माफ़ कर देता है वो सरल है। जो लेट गो कर सकता है वो सरल है। अपनी बात सरलता से बोल सकता है वो सरल है। सरलता का मतलब चुपचाप सहते जाना नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति ना तो दूसरों को पोजेस करता है, ना ही खुद पोजेस होता है। अपनी फ्रीडम में रहना है और दूसरे को भी फ्रीडम देनी है। यहाँ क्या होता है, हम तो फ्रीडम में रहना चाहते हैं पर दूसरों को बांध के रखना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति सरल होगा वो दूसरों को भी फ्रीडम देगा और खुद भी फ्रीडम में ही रहेगा। ऐसा ही व्यक्ति सहज जिंदगी जी सकता है कि ना पोजेस करना है ना पोजेस होना है, ना डोमिनेट करना है ना डोमिनेट होना है। दूसरे को जीने देना है और खुद भी जीना है। नहीं तो क्या होता है, हम दूसरों को भी जीने नहीं देते और खुद भी नहीं जी पा रहे होते। लेकिन जब हमें समझ आ जाती है, अगर हम मैच्योर हो रहे हैं, परमात्मा से जुड़ रहे हैं, तो दूसरे को भी जीने दें और खुद भी जिएं। कई बार हम दूसरों को जीने देते हैं, खुद नहीं जी रहे होते, खुद मर मर के जी रहे होते हैं। तो खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। आंख बंद रखें, आती जाती श्वास को देखें। और अपने भीतर की सरलता और सहजता को महसूस करें। जब हम पैदा हुए थे तो कैसे थे? सभी लोग थोड़ा सा पीछे जाएं अपनी लाइफ में, कि जब हम पैदा हुए थे या बहुत छोटे थे, 2 साल 3 साल के 4 साल के बच्चे थे, तो कैसी रही होगी हमारी चेतना?
जैसे छोटा बच्चा निर्दोष होता है, क्या आज भी आपकी चेतना वैसी निर्दोष नहीं है? देखें अपने भीतर। वो जो प्योरिटी थी, पवित्रता थी बचपन में, क्या आज भी वैसी नहीं है? कितनी ही धूल मिट्टी पड़ जाए, कितना ही मन हावी हो जाए, पर वो हमारी प्योरिटी हमारे साथ हमेशा ही रहती है। इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि प्योर होना नहीं है, तुम पहले से ही प्योर हो। सरल होना नहीं है, हम सब सरल ही हैं, बस हमारा ध्यान भटक गया है, हमारा ध्यान कहीं और चला गया है। अपनी सरलता सहजता को हम वहाँ जी नहीं रहे। बस वो है हमारे पास, लेकिन हमारा जीना मन में हो रहा है। बस यही एक भूल है कि वहाँ से हमें छलांग लगानी है अपने इसी सरल और सहज चेतना में, जो पहले से ही है। कुछ करके करेंगे, कुछ करके ये पाएंगे, कुछ साधना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, टिकने के लिए साधना ज़रूरी है, पर जो मिला ही हुआ है वहीं पे ही बस आपको टिकना है। इतनी ही साधना है कि बार बार जो मन में छलांग लग जाती है, बार बार जो मन हावी हो जाता है, बस उसी को ही हमें अलर्ट रहना है कि मन में छलांग ना लगे, हमारा मन हमें कैरी फॉरवर्ड ना कर, मतलब वो बहा के ना ले जाए। मन हमारा जो है हमें पोजेस ना कर ले, मन से हम संचालित ना हों। आत्मा में टिकें, आत्मा में जिए, आत्मा ही हमारा आधार हो जाए। ये मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जब कुछ चाहिए ही नहीं तो कहाँ जाना? हम जहाँ हैं वहीं सुखी क्यों नहीं रह सकते? अभी हम जहाँ हैं क्योंकि हम पहले से सुखी हैं। आत्मा में आप पहले से ही सुखी हो, इस चीज़ को हमेशा याद रखें। कुछ करके कुछ हो जाएगा, वो सिर्फ मन का छलावा ही है। यदि हम अभी सुखी नहीं हैं तो हम कभी भी सुखी हो नहीं सकते। यदि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा करके हम सुखी हो जाएंगे, तो मन फिर से कोई और छलावा ले देगा, फिर कुछ और बता देगा कि अभी ये कमी है, अभी ये कमी, दूसरी कमी पूरी करो। फिर दूसरी भी हो जाएगी तो फिर तीसरी कमी, वो कमियां ही गिनवाता जाएगा मन हमारा। और यदि हम अपनी आत्मा में जीना सीख जाएं तो पहले से ही मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मुझे किसी तरह की कोई कमी है ही नहीं। यहाँ पे हमें जीना है, इस बिंदु पर, और महसूस करते हुए। ऐसा नहीं कि खाली शब्दों में। आप अपनी आत्मा को अभी महसूस कर सकते हैं, इसी वक्त आत्म साक्षात्कार हो सकता है ना। सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं जिसे, आत्म साक्षात्कार, यानी कि आत्मा का साक्षात्कार, मैंने आत्मा को देख लेना, जान लेना, इसी क्षण हो सकता है। लेकिन वहाँ पे टिकना नहीं हो पाता है। बस यही एक छोटी सी बात है। तो हमें बार बार आत्मा में जाना है, टिकना है, वहीं से ही टिके टिके घर के काम करने हैं, बाहर के काम करने हैं, या बातचीत करनी है। आत्मा को मत छोड़ें, मन में ना आ जाएं। मन क्या है? मन के अंदर बहुत हिसाब किताब है, बहुत सारे फ्रेम्स हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं, बहुत सारा राइट एंड रॉन्ग है, ये सही वो गलत, ये सब मन है। ये अच्छा ये बुरा, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, ये सब मन है। और आत्मा बस है, आनंदित है, बस शांत है, परम शांत, जिसकी शांति कभी भी गायब नहीं होती, आती जाती नहीं है। ऐसी शांति को हम लेके घूम रहे हैं, बस पता ही नहीं है। देखें सब अपने भीतर, क्या उस शांति को महसूस कर पा रहे हैं जो अखंड है। बावजूद इसके कि आपके अंदर कोई उदासी हो सकती है, चिंता हो सकती है, फिर भी कोई पार्ट आपका ऐसा होगा, आपके ही अंदर कहीं तो ऐसा आपको महसूस होगा
कि जहाँ अपार शांति है, अखंड शांति है। तो बताएं, महसूस करके बताएं कि क्या महसूस हो रहा है आपको। कोई भी शेयर कर सकता है। जैसे कंट्रास्ट होता है ना, वाइट एंड ब्लैक, तो एकदम क्लियर नज़र आता है। ऐसे ही जब अशांति हो और शांति भी हो, दोनों चीज़ें आपके अंदर हों, तो आप एकदम से क्लियर देख पाते हैं कि हाँ, अशांति के पीछे शांति भी खड़ी हुई है। ऐसा कोई देख पा रहा है कि हाँ, मन अशांत है, इसके बावजूद भी कहीं तो शांति भी महसूस हो रही है। जैसे आसमान के ऊपर बादल कहीं कहीं होते हैं, पर आसमान को छू नहीं सकते, आसमान एज इट इज़ रहता है उसके पीछे। ऐसे ही हमारे भी अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसके पीछे अखंड शांति बनी हुई है जो कभी भी खंडित नहीं होती। ऐसा कोई महसूस कर पा रहा है इस वक्त? हाँ जी जितेंद्र। आपने बिल्कुल सही कहा जी। ऐसे होता है क्योंकि हमारी अज्ञानता की वजह से कई चीज़ें गलत हो जाती हैं। जैसे मुझे लगता है कि हमारे 5 एनिमीज हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। Bluetooth connected. हेलो। हाँ जी, हाँ जी। तो हम Please इनको टोटली charge. खत्म तो नहीं कर सकते। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इन चीजों को, कम जरूर कर सकते हैं। ये चीजें अगर कम हो जाती हैं तो हम अपनी अवस्था में जो ओरिजिनली हम हैं उसमें स्थिर हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जी। हाँ जी, बिल्कुल थैंक ठीक, यू। बिल्कुल ठीक। हम कम कर सकते हैं और बहुत कम करते हो। कई बार ऐसा लगता है कि है ही नहीं। हमारा लोभ है, जैसे हम लोभ के तल पे देखें तो लोभ, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में भी आपका लोभ नहीं होगा, पर वो क्या कहते हैं ना, नमक जितना हर चीज़ में रहता है। जैसे हमें सत्संग का ही लोभ हो गया, या हमें अच्छे लोगों का मिलने का लोभ होता है कई बार, अच्छे एनवायरनमेंट में रहने का भी लोभ होता है। ये चाहत होती है कि हम अच्छी जगह रहें, अच्छा खाना खाएं। तो ये छोटा इतना रहना ज़रूरी भी है ना। इसी तरह मोह है, अटैचमेंट है, गुरु के साथ हो जाए, परमात्मा के साथ हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ हो रही है, अच्छा कुछ डिस्कोर्स सुन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए अटैचमेंट होना या उसको बार बार करने का मन होना, तो ये कुछ अच्छा भी तो है इसके साथ। तो पूरी तरह से 100% तो मृत्यु के बाद ही ये चीज़ें जाएंगी, लेकिन जितनी ज़रूरी हैं, यदि Please उतनी, charge. यदि हम थोड़ा भी कर पा रहे हैं, तो मतलब मिनिमम पे वो चीज़ आ चुकी है, और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसा है, अखंड शांति हमारे पीछे, वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, मन है ही नहीं वहाँ। जहाँ पे जैसे शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, विचार भी नहीं है, फिर भी एक शांति है जो अखंड है। जब आप गहरी नींद में चले जाते हो तो आपको अखंड शांति मिलती है, ऐसी अपार शांति, क्योंकि वहाँ पे आपका मन बुद्धि सब डिज़ोल्व हो जाता है, भय चिंता सब दूर हो जाती है सोते समय। ऐसा ही कुछ हमें जागने के बाद भी यदि महसूस हो कि कुछ कोई ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल निर्लेप है हमारे ही अंदर, जहाँ पे कुछ टच ही नहीं होता। इसीलिए कहा गया साइलेंट सिटिंग की बात क्यों करते हैं, कि साइलेंट सिटिंग में बैठिए, जितनी देर बैठेंगे ना तभी हमें उसका अनुभव ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा कि मेरे ही अंदर कुछ है। विचार यदि चल भी रहे हैं तो फिर भी वो मेरे अंदर की जो स्थिति है, जो शून्यता है, उसके ऊपर ही विचार ऐसे तैर तैर रहे हैं, लेकिन उस शून्यता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो एज इट इज़ ही है। जैसे अभी मैं कहूँ हाथ हिलाओ अपने, अभी अगर किसी ने आंख बंद की हुई है, अंदर स्टिलनेस है, तो कोई हाथ हिलाए, अपना गर्दन हिलाए, वो स्टिलनेस फिर भी वैसी ही बनी हुई है। किसी को अनुभव हो रहा है कि कोई स्टिलनेस है हमारे अंदर जो
रहती ही है। चाहे हम दुखी सुखी भी होते तो भी वो बनी रहती है। वहाँ पे कहीं ऐसा नहीं कि स्टिलनेस हट गई या वो स्टिलनेस गायब हो गई। स्टिलनेस भी वहीं रहती है और लहरें भी आती हैं और हम लहरों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि स्टिलनेस जो है चलेगी, जबकि वो जाती कहीं नहीं, वो वहीं होती है। हम तुरंत आंख बंद करो फिर वापस आओ, देखो वहीं की वहीं है स्टिलनेस। तो हम ही बह गए, हमारा मन बह गया, हम विचारों में चले गए ज़्यादा, वहाँ पे फोकस हो गए, बस इतनी ही बात है। तो स्टिलनेस महसूस हो रही है क्या किसी को कि अंदर कुछ है जो हिल नहीं रहा? आपके बोलने से भी जो हिलता नहीं, आपके सोचने से भी कुछ हिलता नहीं अंदर, आपके दुखी होने से भी कोई दुखी नहीं होता आपके अंदर, कुछ जो शून्यता है, ऐसा वो शून्यता एहसास हो रही है क्या किसी को? हाँ जी कीर्ति। हाँ। हाँ, हाँ, ये महसूस हो रहा है, हो रही है ना। वही फील हो रहा है हम्म। कि मतलब दो चीजें ये अलग है, मन और वो जो एक शांत वो चीज है जो अस्थिर है। यस, बहुत सुंदर। बस जिसको ये थैंक महसूस यू। हो गया ना, बस फिर तो उसकी बात बन गई। अब आपके पास दोनों चीज़ें हैं, आपके पास वो स्थिरता भी है, स्टिलनेस जिसको कह दे, और मन भी है जो हिलता डुलता रहता है, कभी दुखी सुखी भी हो जाएगा। ये होता ही रहेगा जब तक हमारा जीवन है ना। ये होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ लहरें उठती ही रहेंगी। और ये खूबसूरती भी है जीवन की। अगर हम एकदम ही ठूठ बन के बैठ जाएंगे कोने में, तो वो तो आप डेड हो जाओगे, लाइव नहीं रहोगे, जिंदा नहीं रहोगे। जो जिंदा व्यक्ति है वो कभी गुस्से में भी आ सकता है, कभी वो दुखी भी हो सकता है, कभी वो रो भी सकता है, कभी वो हंस भी सकता है। ये उसकी वैरायटी होती है, हर व्यक्ति के अंदर है। बस हमें मिनिमम पे रहना है इसके इसके साथ, कि दुखी सुखी नहीं होना है, या ज़्यादा मतलब समभाव में जितना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा समभाव में रहते हुए। और इसमें ज़्यादा हमें कोशिश नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी है। हमें मेहनत क्या करनी है? स्टिलनेस में रहना है। हम हर बार यही सोचे, अरे मैं तो बोल पड़ी, अरे मेरे को गुस्सा आ गया, अरे मेरे को लालच आ गया। इन चीज़ों पे ज़्यादा, बस आपने देख लिया ना, आगे के लिए सावधान हो जाइए, बस इतनी बात है। कि अच्छा अभी मेरे मुंह से कुछ निकल गया जो नहीं निकलना चाहिए था, अब मुझे बस आगे के लिए अवेयरनेस रखनी है कि ठीक है, अब मैं शांत रहूँगी। या लोभ आ गया, ठीक है, पता चला ना लोभ आया, अब नहीं करना लोभ, ख़त्म। उसी वक्त देखा, डिज़ोल्व कर दो। उसी वक्त देखा कि अरे नहीं, गलती हो गई, खुद को भी माफ़ कर दो तुरंत। हो गई ना गलती, खुद हम भी तो इंसान ही हैं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी इन ये सब चीज़ें चलती रहेंगी और पीछे आपकी स्टिलनेस एज इट इज़ बनी रहेगी। आपकी स्टिलनेस को कोई भी डगमग नहीं कर सकता, आप खुद भी नहीं कर सकते। एक स्थिति आएगी ऐसी धीरे धीरे कि आप रो भी रहे होगे, या आप कभी हंस भी रहे होगे, या आप कभी गुस्सा भी कर रहे होगे। हो सकता है किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, आपको गुस्सा आ भी गया, पर आप देखोगे स्टिलनेस फिर भी बनी ही हुई है, आपकी स्टिलनेस खंडित नहीं हो रही। तो ऐसा व्यक्ति गुस्सा तो पहली बात तो करेगा नहीं, दूसरी बात अति आवश्यक होगा और हो ही जाएगा तो इट्स ओके, ये भी ओके ही है। हमारे अंदर ये भी एक धारणा है कि एनलाइटेंड व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए, एनलाइटेंड व्यक्ति को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। वो कुछ भी कर सकता है, जब जैसी ज़रूरत होगी वैसा वो उसका सदुपयोग करेगा। लेकिन हाँ, उसकी अखंडता जो है वहाँ पे है कि वो आत्मा में जी रहा है, वो आप नहीं देख सकते। आप तो सिर्फ बाहर के एक्शन देख सकते हो कि वो बाहर कैसे बोल रहा है या देख रहा है, लेकिन वो भीतर कहाँ खड़ा है वो वही जान सकता है कि उसके भीतर अखंड शांति है। चाहे बाहर कुछ भी होता रहे, उसकी शांति कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसकी शांति कोई छीन नहीं सकता। मन के लेवल पे वो हो भी सकता है डिस्टर्ब, लेकिन आत्मा के तल पे वो शांत ही है। ठीक है। हाँ जी, कुछ शेयर करना चाहेगा कोई?
स्टिलनेस को महसूस करें। एक चीज़ आप हम सब कर सकते हैं, छोटे बच्चे की तरह हो जाएं अभी। जैसे छोटे बच्चे को कोई लैंग्वेज नहीं आती, कोई जजमेंट नहीं होता उसके अंदर, राइट रॉन्ग नहीं होता, बस थोड़ी देर के लिए वैसे हो जाएं, सारी लैंग्वेज हटा दें। आप ऐसे हो जाएं आप कुछ जानते ही नहीं, क्या सही क्या गलत, बस पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर में कोई मौत भी हो गई हो, और 6 महीने के बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे उसके अंदर कुछ लहरें उठती ही नहीं, वो वैसे ही शांत है। ऐसे ही एनलाइटेंड पर्सन जो है वो शांत ही हो जाता है, उस अखंडता में रहना शुरू कर, तब वापस वैसा ही हो जाता है, निर्दोष। उसके अंदर कोई जजमेंट नहीं होता, उसके अंदर कुछ राइट रॉन्ग नहीं होता। उसके अंदर राइट रॉन्ग नहीं होता का मतलब ये नहीं कि उसे पता नहीं चलता कि ये राइट है या रॉन्ग है, सब पता चल रहा है, लेकिन वो उसमें जीता नहीं है। जीता वो अपनी आत्मा में है। वो तो एक सेकंड में किसी को देख के पूरा उसका कि वो किस तरह का इंसान है उसको एक सेकंड में पता चलता है, बल्कि लेकिन वो फिर भी उसको परमात्मा करके ही देखता है। उसका रिएक्शन नहीं होते कि वो उसको, उसकी जो दृष्टि में संभाव आ जाता है, जैसा मर्जी व्यक्ति हो वो संभाव में ही रहता है। लेकिन इसका पता मतलब ये नहीं कि उसको पता नहीं चल रहा है कि चोर है सामने, या डाकू है, या वो कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है, तो उसे पता नहीं चलता। पता चलता है, पर पता चलने के बावजूद भी वो उसमें परमात्मा ही देखता है, क्योंकि उसकी खुद की आंखें निर्दोष हो गई हैं। उसके अंदर अब वो कोई मैल नहीं रही। जैसे सूरज की धूप है, वो कीचड़ में भी पड़े तो वो सूरज की धूप की किरणों को, सूरज की किरणें मैली नहीं होती। वैसे ही एनलाइटेंड पर्सन जब देखता है किसी को, तो उसकी वो अपनी प्योरिटी से ही देख रहा है, क्योंकि उसके अंदर अब प्योरिटी आ चुकी है, इसलिए उसे कोई गलत दिखता ही नहीं। संभाव में जीना शुरू हो जाता है। तो ऐसा हम सब एनलाइटेंड ही हैं। होना नहीं है कि हम हो जाएंगे, बस हमें वहाँ जीना शुरू करना है, अपनी आत्मा में जीना शुरू करना है। आप इसी पल हो, इसी पल आप उतने ही प्योर हो जितना कोई एनलाइटेंड पर्सन हो सकता है। बस ये बादल है मन के, बस उसको तो आप इमेजिनेशन, वो कहते हैं ना, इमेजिनरी हमने खड़ा किया हुआ है बादल भी, बस हमारी सोच के बादल हैं। बस सोच हटाई तुरंत हट जाती है। सोच को हटाने में कितना ही टाइम लगता है, वो थी ही नहीं कहीं। कोई धारणा उसका क्या वजूद है, आपके ख्यालों का क्या वजूद है, बताएं। ख्यालों की वजह से ही हम अपनी आत्मा से दूर हो गए हैं। ख्यालों में जीना शुरू कर दिया, आत्मा में जीना नहीं शुरू किया, ख्यालों में जीते हैं हम। तो ख्यालों से मुक्त होके हमें हकीकत में जीना है, अपनी आत्मा में जीना है, बस इतनी ही बात है। कहते हैं ना, रबदा की पावना इधरों पुट के इधर लाना, यानी कि वहाँ से उखाड़ो और इधर लगाओ, बस इतना ही करना है। जो पहले से ही प्राप्त है बस वहाँ पे टिक जाना है। जो स्टिलनेस है आपके भीतर, जो खजाना है आपके भीतर, बस उसी में टिक जाइए, उसी में ही जीना शुरू करें और वहीं जिए, बार बार वहीं जिए, बार बार वापस वहीं आके आत्मा में बस आपका निवास हो। मन बुद्धि के पार
ओशो कहते हैं ना, नो माइंड में जीना है, नो माइंड, यानी कि माइंड से छलांग लगा दीजिए। जो दिमाग बहुत सोचता है वो बस आपको ख्यालों में ही उलझाए रखता है। हम ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और उसी को खाते रहते हैं। ये जो स्टोरीज़ बनाते रहते हैं, ये जो जज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं, ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। बस इसमें जीना छोड़ के आत्मा में जीना शुरू करेंगे तो आप अपने आप ही प्रेजेंट में आ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि प्रेजेंट में जीना, यही है प्रेजेंट में जीना। जब हम ख्यालों से परे अपने हकीकत में जीते हैं तो ऑटोमेटिक प्रेजेंट में ही जी रहे होते हैं। तो आज के दिन का धन्यवाद करते हुए, आज जो भी है हमारे पास उसके लिए शुक्राना करते हुए, शिकायतों से परे, जजमेंट से परे, हर डर से परे, आज के दिन में इस पल में जीना शुरू करें कि जिस परमात्मा ने आज का दिन इतना सुंदर दिया है, आगे भी वही हमें आगे आने वाले पल में भी वही हमें रास्ता दिखाएगा। उस पे भरोसा रखें, सब्र रखें, संतोष रखें, धैर्य रखें और इस पल में आनंदित हो जाएं। आत्मा का स्वभाव ही है आनंदित रहना, तो क्यों ना हम आनंदित हो जाएं इसी क्षण में। किस चीज़ का इंतज़ार करना है कि ये हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगी, वो हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। कुछ हो ना हो, आप अभी आनंदित हो सकते हैं क्या? बताएं। इस क्षण में क्या कमी है, सिवाय कि हमारी ही सोच हमें दुख दे रही है। उस सोच को हटा दे, गिरा दे उस सोच को। जो भी सोच डर पैदा कर रही है, जो भी सोच आपको अनईजी कर रही है, उसे हटा दें कि जो होगा देखेंगे, अभी हुआ कुछ नहीं है, जब होगा तब देखेंगे। आज का दिन शुभ है, आज का दिन मैं स्वस्थ हूँ, आज का दिन मैं जीवित हूँ। आज के दिन अभी इस वक्त सत्संग हम सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। इतना सुंदर पल है जो शायद ही किसी किसी को नसीब होता है। धरती पे बहुत कम लोग हैं जो ये सत्संग सुन रहे होंगे या अपने ध्यान में डूब रहे होंगे इस पल। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि अपने आत्मा के आनंद में 2 पल बैठ गए हैं। परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए कि वो है मेरे भीतर, मेरे बाहर, सब जगह। ये स्टिलनेस जो है सिर्फ आपके ही भीतर नहीं है, सब जगह व्याप्त है, हर व्यक्ति के अंदर है, चाहे उसे पता हो या ना हो। ये स्टिलनेस परमात्मा कैसे है? क्योंकि यदि परमात्मा कण कण में विराजमान है तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। मूवमेंट के लिए जगह चाहिए, इसलिए हमें स्टिलनेस फील होती है। परमात्मा को आप महसूस करते हो जब आप अपने अंदर स्टिलनेस को महसूस करते हो कि कुछ ऐसा है जो ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, शांत है। वो परमात्मा का ही होना है। तो कोई शेयर करना चाहेगा कुछ? जो लोग बने रहना चाहते हैं इसी में तो बने रहें, और जो बात करना चाहते हैं करें। हाँ जी, हाँ जी शिवानंद जी। हाँ, ध्यान में जो एक बात आती है आंख बंद करने की, क्या बिना आंख बंद किए भी ध्यान हो सकता है क्या, या होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। ध्यान करना नहीं है, देखो ध्यान एक अवस्था है, हमारी ही अवस्था है ना। ये स्टिलनेस और ये जो ठहराव, ये जो शांति, हम आँख खोल के, अभी सभी लोग आँख खोल लें धीरे धीरे और देखें क्या स्टिलनेस गायब हो गई।
क्या वो शांति, अखंड शांति जो मुझे महसूस हो रही थी, वो कहाँ चली गई? आँख थोड़ी सी खोले, सब लोग खोले, वो वहीं रहती है, वो कहीं आती जाती ही नहीं। लेकिन हाँ, हमारा दिमाग कहीं और दौड़ने लगता है, तो फिर हमें वो महसूस कम होती है। लेकिन जैसे ही आप फिर आंख बंद करके या बिना आंख बंद किए भी आप टटोले, क्या आपको महसूस हो रही है? शिवानंद जी, आप बताएं, आंख खोल के क्या वो स्टिलनेस नहीं है? जी, मुझे आंख बंद करने में या बिना बंद किए हुए सेम स्थिति को मैं महसूस करता हूँ। इसीलिए मेरी तरफ से आया कि ध्यान की बात जब की जाती है तो वहाँ अधिकतर देखा जाता है कि आंख बंद करने की बात नहीं होती नहीं। है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपके सामने ये रखा गया जी जी कि जी। बिना बंद किए हुए भी उस स्थिति अवस्था को महसूस हो किया हो सकता है या नहीं, बिल्कुल हो आपकी सकता है, तरफ से। बिल्कुल हो जी, सकता है। लेकिन बहुत जो धन्यवाद। बिगनर होते हैं ना, जो बहुत ही बिगनर होते हैं, जो जो आंख बंद करके ही नहीं महसूस कर पा रहे, वो चलते फिरते काम करते कैसे महसूस करेंगे? ये तो एक जैसे सेकंड लेवल है। जैसे पहला जी, लेवल है कि जब हम कुछ भी नहीं कर रहे तो भी हम स्टिलनेस जी, को महसूस ही नहीं कर पा रहे, तो कुछ करते हुए तो ये डबल एक तरह से चैलेंज हो गया कि जो शांति आंख बंद करके ही महसूस नहीं हो पा रही, वो शांति काम करते हुए कैसे महसूस होगी, है ना? तो जी, इसीलिए जी, ये हाँ, स्टेप्स है। ये बिल्कुल सही स्टेट्स है। बात आप बता रहे हैं, हाँ स्टेप्स है। हाँ सही बात। हाँ। धन्यवाद। जी जी। तो हर व्यक्ति को शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए। जो मेरा ऐसा मानना है कि आंख बंद करके जब हम अपनी स्टिलनेस को महसूस करने लग गए, आंख बंद करके जब हम अपनी शांति में ठहरने लग गए, तो आंख खोल के भी फिर उसी को हम महसूस करते हुए काम करें। ध्यान हमारा रहे कि मेरे अंदर एक शांति है, स्थिरनेस, एक स्टिलनेस है जो बनी ही हुई है और मैं काम भी कर रही हूँ। मेरे अंदर शांति है, मैं चल रही हूँ पर शांति मेरी वैसी बनी हुई है और मैं काम भी कर रही हूँ। मेरे अंदर कुछ है जो स्थिर है, मौन है, शांत है, उसको महसूस करते हुए फिर दूसरी आगे का पायदान है ये। पहले आंख बंद करके महसूस करें, उसे पकड़ें, उसको जीना शुरू करें। उसके बाद चलते फिरते उठते बैठते भी अपनी उस शांति को बनाए रखते हुए, वो बनी ही हुई है, मतलब बनाए रखना एक शब्द कहने को है, वो ऑलरेडी बनी हुई है। जो मैंने कहा ना, वो बोलने से भी नहीं जाएगी। आप अगर रो भी रहे हो, दुखी भी हो, परेशान भी हो, तो भी वो स्टिलनेस नहीं जाती है। बस हमें महसूस की शुरुआत करने के लिए आंख बंद करके बैठ सकते हो बीच बीच में। फिर जब वो आपको अच्छे से महसूस होने लग गई आंख बंद करके, फिर ज़रूरत नहीं है, फिर आप अपना बंद करें ना करें, आप पाओगे कि आप उसी में ही बैठे हो, उसी में ही बात कर रहे हो, उसी में ही चल रहे हो, उसी में ही सब कुछ हो रहा है। फिर वैसे व्यक्ति को अलग से ध्यान करने की ज़रूरत नहीं रहती। हाँ जी, ठीक है। और कोई कुछ शेयर करेगा? और इसके साथ हमें एक चीज़ और जोड़ दें कि शांति प्लस जब हम लोगों से हम मिलें जब, तो प्रेम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें। यानी कि प्रेम के साथ बात करनी है, प्रेम के साथ खाना बनाना है, या प्रेम के साथ चल रहे हैं तो लविंगली चलें, प्यार से, एक एक अहोभाव से, थैंकफुलनेस से। अगर कोई व्यक्ति ये चीज़ें नहीं जोड़ता तो बड़ा रूखा सूखा हो जाता है। लेकिन यदि हम उसके साथ प्रेम जोड़ दें, चल रहे हैं प्यार से, खा रहे हैं प्यार से, बोल रहे हैं प्यार से, देख रहे हैं प्यार से, स्टिलनेस के साथ, विद लव, तो आप देखोगे लाइफ बहुत सुंदर हो जाती, फिर आपको मज़ा आने लग जाता है। क्योंकि जो प्रेम की अनुभूति है, जब हम वो फैलाते हैं साथ साथ में स्टिलनेस के साथ प्रेम, तो आपके एक कंप्लीटनेस हो जाती है। जब आप लोगों के साथ हो तो अनकंडीशनल लव के साथ उनके साथ पेश आएँ, और जब अपने साथ हो तो बस अपनी आत्मा में टिकें और उसमें आनंद की अनुभूति लें अपने साथ। और जब दूसरों के साथ है तो दूसरों का होना भी हमारे लिए कितना, हर व्यक्ति देखो कई लोगों से जुड़ा होता है, ऐसा नहीं कि वो अकेले ज़िंदगी जी लेता है। हर हमारा जो हम सब इंसान जो हैं, मनुष्य जो है,
सामाजिक प्राणी है। समाज उसको मतलब लोगों की आवश्यकता रहती ही है, चाहे वो कितना एकांत में हो जाए, फिर भी वो फल खरीदने सब्जी खरीदने जाएगा तो वो सब्जी किसने उगाई, वो फल किसने इतनी मेहनत करी उसके लिए, वो तो एकदम से बस पैसे दिए और ले आया, लेकिन कितने लोगों का उसमें मेहनत लगी हुई है। तो कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से व्यक्तियों से हट नहीं सकता, दूर नहीं हो सकता। उसको घर चाहिए तो घर के लिए भी लोग चाहिए जो घर बनाए उसका, या मदद चाहिए कहीं ना कहीं। अगर भिक्षा भी मांगता है, कोई साधु हो जाता है, तो उसको भी लोग चाहिए जो भिक्षा दें उसे। तो लोगों से हम मुक्त नहीं हो सकते, और ना होना है हमें। हमें सिर्फ अपनी जो दैविक गुण है हमारे, उसको उभारना है। बल्कि लोगों के साथ तो हम ज़्यादा अच्छे से अपने को देख सकते हैं कि हमारे अंदर अभी कितनी कमियां अभी भी हैं। अभी भी हम किसी को उल्टा सीधा बोल देते हैं, अभी भी हम किसी में इंटरफेयर कर देते हैं, अभी भी हम किसी को बिना मांगे सलाह दे देते हैं, अभी भी हम किसी को यूं ही तंग करने लग जाते हैं। हमें समझ नहीं आती, हम अपने हिसाब से जी रहे हैं, दूसरे की क्या फीलिंग है, दूसरा क्या चाहता है, दूसरा किस उसमें है, हम देख ही नहीं पा रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं हम। तो अपनी बेहोशी का पता चलने के लिए लोग अगर होते हैं आसपास, या थोड़ी देर के लिए हम लोगों के बीच में जाते हैं बीच बीच में, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं। अभी हमें और कितना काम करना बाकी है हमारे अंदर, कौन कौन से बदलाव लाने हैं अपने साथ। दूसरों को नहीं बदलना, खुद को बदलना है कि हम और शांत हो सकते हैं, हम और प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, हम और ज़्यादा लालच को छोड़ सकते हैं, हम और ज़्यादा मोह जो में फंसे हुए हैं कम होता होता बिल्कुल ना के बराबर हो जाए। जहाँ तक हो सके हमारी पकड़ छूटती जाए, हमारा लोभ छूटता जाए, हमारा ईर्ष्या द्वेष यदि आ रही है कहीं गलती से भी, तो बस तुरंत ड्रॉप कर दें कि नहीं। पता चला हाँ आई, ईर्ष्या आई, द्वेष हुआ, पर नहीं, किसी ने कितना ही गलत कर दिया, हमें द्वेष नहीं करना है। कितना ही किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया, हमें लालच नहीं करना है, या गुस्सा नहीं करना है, या उसके ऊपर उसके पीठ पीछे क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, बुराइयां नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता तभी चलती है जब हम संसार में जीते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं। तो एकांत का भी अपना एक रोल है, जहाँ तक हो सके एकांत में रहें, और जहाँ तक हो सके लोगों के बीच में भी रहें। तो एक बैलेंस बना के चलें एकांत और लोगों के बीच। यही नहीं कि पूरी तरह एकांत में ही हो गए, लोग छूट गए, या पूरी तरह 24 घंटे लोगों के बीच में ही आप बैठे हो, एकांत का पता ही नहीं। तो कुछ समय एकांत में, कुछ समय लोगों के साथ, ऐसे हमें बैलेंस करके चलना है। तो चलिए, आप जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं बने रहें। 10 मिनट तक आँख नहीं खोलनी है, और इसी धैर्य, शांति, प्रेम, आनंद को महसूस करते हुए आपका दिन जो पहले से ही शुभ ही है और शुभ हो जाए, और कल्याणकारी आप हो। बस यही मेरी प्रार्थना है। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।